पाएंगे। और आज जो वचन है वो चार भाई के माध्यम के द्वारा जाएगा। और आज का विषय जो है वो इसलिए लिया गया है, परमेश्वर ने बड़े अनोखे रूप से उनके जीवन में कार्य किया और हम इस बात को धन्यवाद के साथ प्रकट करते हैं। पिछले सप्ताह के दौरान कार्य के रूप में और योजना बहुत बड़ी थी और कार्य असंभव था और परमेश्वर ने इसे पूरा किया। सो आज ये विषय धन्यवाद के साथ हम प्रकट करते हैं। इसलिए विषय अनुसार हम इस वचन को भी सीखने और समझ पाएंगे। और परमेश्वर असंभव कार्य को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। हम इस बात को भी वचन के माध्यम से सीखने और समझने पाएंगे और आत्मिक जीवन में हम अपना जीवन को उन्नति के रूप में देखने पाते हैं। सो प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हम इन बातों को सीखने और समझने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, भाई के बाद अगुवाई करेंगे और वचन को हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमारे जीवनों में मौके देता है, तेरे कलाम को हमें देता है कि हम उसके कलाम को एनालाइज कर सकें, उसको समझ सकें और जो कुछ प्रभु हमसे कहा चाहता है उसको हम सुनने वाले हैं। उनको प्रभु आशीष दे, अपने विशेष बरकतों से मेरे प्यारे प्रभु का वास और अपने पवित्र आत्मा का वास हम देना, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों में उद्धार दें और आगे बढ़ें। सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक हफ्ते से मैं नहीं था यहाँ पर, आप सबको मालूम है कारण क्या था। बहरहाल हम सब यहाँ पर हैं और मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या हम प्रभु को एक बार थैंक यू जीसस बोल सकते हैं? सब लोग प्लीज वो थैंक्स, ये थैंक्स आज हमने यहाँ सब मिल के बोला है और सबको अपने साथ अपने मन में हमेशा प्रभु के धन्यवाद में लगे रहना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए? क्या ऐसी क्या बात है कि हम प्रभु को धन्यवाद करें? हमने आज का वचन पाठ पढ़ा, वो पढ़ा भजन संहिता 100 उसका 4था पद हमने पढ़ा और उसमें लिखा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। वो उसका वचन, ये नॉट का मतलब ये वचन नहीं है, ये कमांड है। प्रभु हमको कमांड कर रहा है। ये इसराइलियों को भी उसने कमांड किया है ना। और ये भजन संहिता में हमको दाऊद के द्वारा हमको एक कमांड मिलता है, प्रभु ने उसको कमांड दिया कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। और जब हमने अपनी स्तुति गीत गाए, हम प्रभु की बारगाह में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, तो उसकी स्तुति करते हुए उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है जो प्रभु को सुहाती है। हम समझें कि आज के धन्यवाद क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत मतलब अपने जीवन में अपनी सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं, मुब्तला मतलब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। और प्रभु को धन्यवाद देना भूलने का कारण क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम आज समझेंगे, है ना। अब देखिए कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, जो हमारे माँ बाप हमको दुनिया में लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सांस लेकर बच्चा सांस लेता है, सांस लेने से क्या उसका पूरा जीवन चलता है। वो सांस कहाँ से आती है? इस पर्यावरण में, ये पर्यावरण किसने बनाया है? पर्यावरण में ऑक्सीजन कहाँ से है? हमारा हर एक कण, हमारा हर एक पल जो है वो प्रभु का दिया हुआ है। हम जो सांस लेते हैं, हम जो चलते हैं, हम जो, मैं कितने लोगों को ऐसे देखता हूँ जो अचानक से, आप ग्लोरी को देख लीजिए, अचानक से शाम को हम लोग बैठे थे खाना खा रहे थे, अचानक से वो चली गई है। प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु ने उसको बुलाया। तो प्रभु का समय जो है वो कोई नहीं जानता, प्रभु का समय कोई नहीं जानता। पतरस, पहले पतरस में हमको देखने के लिए मिलता है कि उसके सामने एक दिन 1000 साल के बराबर है, 1000 साल एक दिन के बराबर है। प्रभु का समय कोई नहीं जानता। और जब हम प्रभु का समय नहीं जानते, हमें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, तो प्रभु का हमें हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। और ये धन्यवाद ही है जो हमको प्रभु से मिलाता है। जैसे हमने अभी शाम 100 में 4 में पढ़ा, मैंने ये बताया कि ये जो है ये एक कमांड है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि जब भी हम इसको नकारते हैं तो हम क्या होते हैं? प्रभु से अलग अलग होते चले जाते हैं।
हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं तो हमारा स्केर्सिटी जो है, जो हमारी कमियां हैं, वो अबंडेंसी में बदल जाती है। हमको बहुतायत से प्रभु आशीष करता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। किसी भी समय में, किसी भी उसमें, किसी भी हाल में हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब क्या होता है प्रभु को धन्यवाद देने से? कुछ नहीं होता है। आप देखिए, इसराइलियों को जब प्रभु ने निकाला था वहाँ से, तो इसराइलियों ने प्रभु सब कुछ दिया। प्रभु ने उनको मन्ना दिया, खाने के लिए रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने आज हमको यहाँ पर लेके आया, तू इतना हमें 400 साल की जो गुलामी से वो बाहर लेके आया है, हमको हमकार तूने आज़ाद कर दिया, तू हमें अपने देश में लेके जाना चाहता। क्या हुआ तुम्हें? कोई जो प्रभु ने उस देश का जो वादा किया था, दूध और हनी की नदियां बहती हैं, क्या कोई पहुंच पाया वहां पे? नहीं। ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीपल से थैंक्स टू जीसस। उनका कुड़कुड़ाना उनको नहीं लेके गया। 3 लाख से ज्यादा लोग थे भैया, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया। यही आज मेरे और आपके जीवन में दिखाई देता है कि जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हर हाल में देना बहुत जरूरी है। पर्पस क्या है हमारे थैंक्स गिविंग का? क्यों इतना क्रिटिकल है हमारे विश्वास के लिए कि प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए? ये क्या है कि खुदा बाप की सोवरेनिटी को ही एक्नॉलेज करता है। तो खुदा बाप जो है, खुदा जो है वो परम प्रधान है, और वो हम इस चीज़ को जब हम उसका धन्यवाद देते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम उसको ट्रस्ट करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर कि हम लोग मतलब एकदम हमारे शब्द विक्षिप्त हो जाते हैं। शब्द विक्षिप्त होने का मतलब हमारे माइंड जो है इधर उधर हो जाता है, बिल्कुल सोच नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उस हालत में भी अगर हम प्रभु को धन्यवाद करें उस सिचुएशन के लिए, तो प्रभु हमको उस सिचुएशन से निकालते हैं। मेरे अपने लाइफ में मैंने कई उदाहरण आप लोगों को दिए हैं कि कई बार मैं ऐसी सिचुएशन से फंस गया जहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन प्रभु ने बचाया। क्यों? और उसका मैंने हमेशा हर सिचुएशन में मैं इतने मतलब मेरा ग्राफ ऐसे था, ऐसे से बिल्कुल ऐसे नीचे चला गया, और उस हालत में भी मैंने प्रभु का धन्यवाद करना नहीं भूला कि प्रभु तुमने जैसे जिस हाल में भी रखा है, जिस हाल में भी रखा है, उस हाल में तेरा धन्यवाद। और आज ये प्रभु की महिमा है कि प्रभु ने आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया कि मैं आप लोग के साथ प्रभु का वचन शेयर कर सकूँ और कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर सकूँ। एक समय था कि मैं बोल नहीं पाता था खड़े होकर। मैं यहाँ पर आप लोग के सामने का 2 लोग भी मेरे सामने खड़े होंगे, 2-3 लोग भी खड़े रहेंगे, तो मैं कब पाता था, मेरे से नहीं बोला जाता था। लेकिन प्रभु ने मुझे इस बात के लिए तैयार किया। आज 10,000 लोग भी मेरे सामने बैठे होंगे तो मैं इसी कॉन्फिडेंस से उनसे बात करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया है, और इस चीज़ के लिए हम हमारे जीवनों में जो भी होता है उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो वो कल्टिवेट क्या करता है हमारे अंदर? एक जॉय कल्टिवेट करता है, खुशी कल्टिवेट करता है। आज सुबह किसी का मुन्ना भैया का मैसेज आया था, जॉय जॉय जॉय, तो मैं जस्ट उसको मैंने सरसरी तौर से पढ़ा, तो मैं यही सोच रहा था कि हमारे जीवन में खुशी मतलब एक जॉय और पीस, खुशी शांति कैसे आती है? खुशी और शांति कैसे आती है? खुशी और शांति जब ही आते हैं जब हम हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर हाल में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। वी मस्ट से थैंक यू जीसस फॉर एवरी मोमेंट, फॉर एवरीथिंग। और वो जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे जो दुख, हमारी जो दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुशी में बदल जाती है। इट गिव्स अस जॉय। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और ये थैंक्स गिविंग जो है ये हमारे और खुदा बाप के रिलेशनशिप को और प्रगाढ़ करता है। प्रगाढ़ मतलब गहरा करता है, मजबूत करता है। आप इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करिए कभी कि आप सुबह उठ के अपना सुबह उठ के काम पे निकल जाइए, नाश्ता करिए, फिर अपना काम पे करिए, जो भी आपको दिन भर काम करना, खाना वाना खा के आपको सो जाइएगा, ठीक है ना? आपको कुछ
मतलब लगेगा नहीं, हाँ इट्स नॉर्मल, नॉर्मल है सर, सब चीज़ नॉर्मल है, सब लोग करते हैं, हमें हमें क्या पड़ रहा है। लेकिन जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन में, सुबह उठने से लेके और रात को सोने तक जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है प्रभु के साथ और मजबूत होता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं वचन को इतना ज़्यादा गहराई में लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं वचन को खाली एक सिंपल चीज़ में मैं आपको वचन बता रहा हूँ कि ये सिंपल चीज़ें हमारी लाइफ में कितना बड़ा काम करती है, कितना बड़ा काम करती है। सिंपल चीज़ें, बहुत साधारण सी चीज़ें जो हमारी लाइफ में बड़ा काम करती है। और हमारा रिलेशनशिप, हम लोग कई बार बोलते हैं कि बाइबल पढ़ते हैं, सारी चीज़ें ठीक है, बट प्रभु को धन्यवाद देना ही हमारा, धन्यवाद देने से हमारा रिलेशनशिप जो है खुदा के साथ और प्रगाढ़ होता है और मजबूत होता है। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें। और प्रभु को जब हम धन्यवाद देते हैं तो ये इट्स अ रिस्पॉन्स टू गॉड्स गुडनेस एंड ग्रेस। ये हमें कहाँ मिलता है बाइबल में? आप देखिए कि याकूब की किताब उसका पहला अध्याय 17वें पद में मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सुंदर वचन, सुंदर, बहुत सुंदर वचन। वो क्या बोलता है? क्योंकि हर अच्छा वरदान और हर उत्तम दान कहाँ से आता है? इट इज फ्रॉम गॉड। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड दैट गॉड इज गिविंग। और ये मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से इस चीज को पाया है, महसूस किया है अपने जीवन में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सचमुच खुदा की तरफ से है मेरे जीवन में। मैं इसके लिए आज पास्टर जी से बोला था कि आई मस्ट से ऑन थैंक्सगिविंग, और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया की शादी अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से हुई, एवरीथिंग वेंट वेल। खुदा का धन्यवाद हो। दबाव का बहुत बड़ा शुक्र था, उसने रुपये से, पैसे से, किसी भी चीज़ से कमी नहीं रखी। यानी मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, कुछ भी नहीं मेरे पास, बट स्टिल आप इस चीज को ध्यान दें प्लीज। प्रभु ने प्रोवाइड किया, गॉड हैज प्रोवाइडेड, एंड आई वांट टू गिव थैंक्स टू गॉड व्हाट गॉड हैज प्रोवाइडेड। It was really a God's plan. It was said that you should give thanks to God for everything what God is doing in your life, what God is doing for you. Please. Sorry. और ये जो है थैंक्स गिविंग जो है, इट्स अ रिकग्निशन ऑफ गॉड्स कैरेक्टर। साम 136 पहला 136 का पहला पद अगर हम देखेंगे, क्या लिखा है उसमें? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की। ये हमें प्रभु का कैरेक्टर बताता है। जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो प्रभु का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। प्रभु का क्या है? वो हमसे प्रेम करता है, हमको जीवन देता है, हमारे जीवन की हर कमी घटी को पूरा करता है। ये प्रभु का कैरेक्टर। और पुराने नामे में हम देखेंगे कि हिब्रू में अगर थैंक्स का वर्ड जो है वो यादा वाई के लिए हम अंग्रेजी में अगर उसे लिख देंगे तो यादा लिखेंगे, है। तो ये एक रहता है कन्फेशन से। तो जब हम थैंक्स करते हैं प्रभु को तो हम कन्फेस करते हैं, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड यू आर देयर विद अस, यस लॉर्ड यू आर गिविंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ व्हेन वी गिव थैंक्स टू यू। और इट्स एन एक्ट ऑफ वर्शिप, ये प्रभु की आराधना है। थैंक्स जब हम करते हैं
हैं। देखिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 13-15 में पढ़ देता हूँ। बोलता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। दिस इज अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग सैक्रिफाइस चढ़ाते थे, कबूतर की सैक्रिफाइस चढ़ाते थे, इसकी सैक्रिफाइस चढ़ाते, वो सब चढ़ा के वो अपने पापों की माफी मांगते हैं। लेकिन इब्रानियों की किताब 13-15 में वो क्या बोलता है कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हम जब वर्शिप के गीत गाते हैं, सचमुच में मैं बोलता हूँ कि जब हम गीत गाते हैं यहाँ पर अपनी आराधना करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी आवाज़ मिला के गीतों को गाएं, क्योंकि वो प्रभु कहता है हमको कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, जो हम स्तुति करते हैं, वर्शिप करते हैं, वो प्रभु के लिए बलिदान लेके आते हैं, अर्थात उन होठों का फल